नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल जीवन जीने की कला में। आइए आज के इस एपिसोड के माध्यम से जानते हैं कि 10 बड़ी बाधाओं को दूर कर देते हैं बजरंग बली। इसके लिए कौन सा उपाय करना होता है और कैसे ये संभव है, आज के इस एपिसोड के माध्यम से जानेंगे। तो प्रेम से बोलिए एक बार बजरंग बली की जय। आइए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि ऐसी अन्य नई जानकारी जब भी हम लेकर के आए नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं सबसे पहले ये चौपाई। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरै हनुमत बलबीरा। अंत काल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई। सब सुख लहै तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। अब अर्थ पे आते हैं। जो भी आपकी शरण में आते हैं उस सभी को आनंद प्राप्त होता है, और जब आप रक्षक हैं तो किसी का डर फिर किस बात की रह जाती है। हिंदू धर्म के सबसे जागृत और सर्वशक्तिशाली देवताओं में एकमात्र हनुमान जी की कृपा जिस पर बरसना शुरू होती है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। जी हाँ, 10 दिशाओं और चारों युग में उनका प्रताप है। जो कोई भी व्यक्ति उनसे जुड़ा, समझो उसका संकट कट गया। प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए और मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन व्रत करने से और इसी दिन हनुमान पाठ जप अनुष्ठान इत्यादि प्रारंभ करने से त्वरित फल प्राप्त होता है। हनुमान जी इस कलयुग में सबसे ज्यादा जागृत और साक्षात हैं। कलयुग में हनुमान जी की भक्ति ही लोगों को दुख और संकट से बचाने में सक्षम है। बहुत से लोग किसी बाबा, गुरु, अन्य देवी देवता, ज्योतिष और तांत्रिकों के चक्कर में भटकते रहते हैं, क्योंकि वे हनुमान जी की भक्ति शक्ति को नहीं पहचानते। ऐसे भटके हुए लोगों का राम ही भला करें। हनुमान जी की भक्ति और हनुमान चालीसा पढ़ने से व्यक्ति खुद को 10 तरह की बाधाओं से बचा लेता है। सबसे पहले तो भूत पिशाच। जी हाँ, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसका अर्थ ही यही है, जहाँ हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है वहाँ भूत पिशाच पास भी नहीं फटकते हैं। जिसे किसी अनजान शक्ति या भूत पिशाच इत्यादि से डर लगता है, वो लोग हनुमान जी का बस नाम ही जपते रहेंगे तो भय मुक्त हो जाएंगे। भूत पिशाच जैसी ऊपरी बाधाओं से परेशान व्यक्ति को बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए और नित्य रूप से या मंगल और शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर के हनुमान जी को अगरबत्ती लगानी चाहिए। फैक्ट्री या व्यवसाय स्थान इत्यादि पर भूत प्रेतों का साया न पड़े, इसके लिए अपने प्रतिष्ठानों के ऊपर हनुमान ध्वज यानी कि झंडा लगाना चाहिए। यह ध्वज लाल कलर का हो, बुरी आत्माओं का प्रवेश घर में नहीं होगा। इसके लिए द्वार पर सिंदूर से राम राम लिख करके 7 बिंदु लगा दें, जिससे आपका घर सुरक्षित रहेगा। मकान के आसपास शमशान हो या कोई खंडहर भवन हो तो ऐसे में मकान के ऊपर हनुमंत ध्वज की स्थापना कर देनी चाहिए। भय मुक्त जीवन। जी हाँ, यदि आप अंधेरे, भूत प्रेत से डरते हैं या किसी भी प्रकार का भय है तो आप हं हनुमंते नमः का रात को सोने से पहले हाथ, पैर और कान, नाक धो करके पूर्वाभिमुख होकर के 108 बार जाप करके सो जाइए। कुछ ही दिनों में धीरे धीरे आप में निर्भीकता का संचार होने लगेगा। इसके अलावा शनि और ग्रह बाधा, जिसे लगता है कि उसको शनि या अन्य किसी ग्रह की बाधा है, 7.5 अढ़ैया या राहु की महादशा चल रही है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जिन पर हनुमान जी की कृपा होती है उसका शनि और यमराज भी बाल बांका नहीं कर सकते हैं। आप प्रति मंगलवार को हनुमान मंदिर जाएं और शराब एवं मांस के सेवन से दूर रहें। इसके अलावा शनिवार को सुंदरकांड या हनुमान चालीसा पाठ करने से शनि भगवान आपको लाभ देने लगेंगे। शनि को हनुमान मंदिर में जाकर के हनुमान जी को आटे के दीपक लगाने चाहिए। इसके अलावा पहला कारण क्या है? चंद्रमा को हनुमान जी ने शनि से बचाया था तो वे चंद्रशेखर कहलाए थे। एक बार राम जप में बाधा डालने के कारण शनिदेव को हनुमान जी ने अपनी पूंछ में लपेट लिया था और अपना राम कार्य करने लग गए थे। इस दौरान शनिदेव को कई चोटें आईं। बाद में जब हनुमान जी को याद आया तो उन्होंने शनिदेव को मुक्त किया।
तब शनिदेव को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने कहा कि आज के बाद मैं राम कार्य और आपके भक्तों के कार्य में कोई बाधा नहीं डालूंगा। एक बार हनुमान जी ने शनिदेव को रावण की कैद से मुक्त कराया था। तब शनि भगवान ने वचन दिया था कि मैं आपके किसी भी भक्त पर अपनी कृपा बनाए रखूंगा। दूसरा कारण, पराशर संहिता में हनुमान जी की शादी का उल्लेख है। माना जाता है कि हनुमान जी का विवाह सूर्य की पुत्री सुवर्चला से हुआ था। आंध्र प्रदेश के खम्म में एक प्राचीन हनुमान मंदिर है, जहां हनुमान जी के साथ उनकी पत्नी की भी मूर्ति विराजमान है। शास्त्रों में शनि महाराज को सूर्य का पुत्र बताया गया है। इस नाते हनुमान जी की पत्नी सुवर्चला शनि महाराज की बहन हुई और सबके संकट दूर करने वाले हनुमान जी भाग्य के देवता शनि महाराज के बहनोई हुए। रोग और शोक का नाश करते हैं। जी हाँ, नाशे रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। अर्थ है, वीर हनुमान जी आपका निरंतर जप करने से सब रोग चले जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। यदि आपको शरीर में पीड़ा है या आप किसी रोग से ग्रस्त हैं तो आप हनुमान जी का बाहुक का पाठ करें। हनुमान बाहुक गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित स्तोत्र है। जनश्रुति के अनुसार एक बार जब कलयुग के प्रकोप से उनकी भुजा में अत्यंत पीड़ा हुई तो उसके निवारण के लिए तुलसीदास जी ने इस स्तोत्र की रचना की। यदि आप गठियावात, सिर दर्द, कंठ रोग, जोड़ों का दर्द इत्यादि तरह के दर्द से परेशान हैं तो जल का एक पात्र सामने रख करके हनुमान बाहुक का 26 या 21 दिनों तक मुहूर्त देख करके पाठ करें। प्रतिदिन उस जल को पी करके दूसरे दिन दूसरा जल रखें। हनुमान जी की कृपा से शरीर की समस्त पीड़ाओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। इसके अलावा ये आपको कोर्ट कचहरी जेल बंधन से मुक्ति दिलाते हैं। जी हाँ, हनुमान जी बंदी छोड़ बाबा हैं। उनके अलावा कोई अन्य बंदी छोड़ नहीं है। जो व्यक्ति नित्य सुबह और शाम हनुमान चालीसा पढ़ता रहता है उसे कोई भी व्यक्ति बंधक नहीं बना सकता। उस पर कारागार का संकट कभी नहीं आता है। वह मानसिक रूप से भी बंधन से मुक्त हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति को अपने कुकर्मों के कारण कारागार यानी कि जेल हो गई है तो उसे संकल्प लेकर के क्षमा प्रार्थना करना चाहिए और आगे से कभी भी किसी भी प्रकार के कुकर्म में नहीं सम्मिलित होना चाहिए और ये वचन देना चाहिए और हनुमान चालीसा का 108 बार पाठ करना चाहिए। हनुमान जी की कृपा हुई तो कारागार से ऐसे व्यक्ति मुक्त हो जाते हैं। इसके अलावा यदि आपका कोई केस कोर्ट में चल रहा हो तो भी आप जीत जाएंगे। प्रति मंगलवार एवं शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर के गुड़ और चना अर्पित करें और घर में सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करें। पाठ करने के पहले और बाद में आधे घंटे तक किसी से बात न करें। जब 21 दिन पूरे हो जाएं तो हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। हनुमान जी की कृपा हुई तो आप निश्चित ही कोर्ट से बरी हो जाएंगे। इसके अलावा मारण सम्मोहन उच्चाटन, बहुत से व्यक्ति अपने कार्य या व्यवहार से लोगों को रुष्ट कर देते हैं। इससे उनके शत्रु बढ़ जाते हैं। कुछ लोगों को स्पष्ट बोलने की आदत होती है जिसके कारण उनके गुप्त शत्रु भी होते हैं। यह भी हो सकता है कि आप सभी तरह से अच्छे हैं फिर भी आपकी तरक्की से लोग जलते हों और आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचते हों। ऐसे समय में यदि आप सच्चे हैं तो श्री बजरंग बाण आपको बचाता है और शत्रुओं को दंड देता है। बजरंग बाण से शत्रु को उसके किए की सजा मिलती है। लेकिन इसका पाठ एक जगह बैठ करके अनुष्ठान पूर्वक 21 दिन तक करना चाहिए और हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलने का संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी सिर्फ सच्चे और पवित्र लोगों का ही साथ देते हैं। 21 दिन में तुरंत आपको फल मिल जाता है। इसके अलावा दुर्घटना से बचाते हैं हनुमान जी। हनुमान जी का पाठ करने से आप दुर्घटना से बचे रहेंगे। मंगल दोष का निवारण हो जाता है। इसके अलावा आपको कर्ज से मुक्ति मिल जाती है और नौकरी और रोजगार पा जाएंगे। इसके अलावा तनाव, भय या चिंता का नाश कर देते हैं हनुमान जी अगर इनका पाठ किया जाए तो ये आज का एपिसोड रहा आप सभी के लिए, जो कि हनुमान जी की आराधना से कष्टों की मुक्ति से रिलेटेड रहा। कैसा लगा ये एपिसोड आप सभी अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताएं। साथ ही साथ आपके मन में कोई सवाल है तो वो भी हमें लिख भेजें। हम उन टॉपिक्स पर भी आपके लिए वीडियोज अवश्य बनाएंगे। और जाने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स अवश्य करें ताकि अन्य लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंच पाए। और ये तभी संभव है जब आप सभी लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करेंगे, तो कर दीजिए। इसके बाद मिलते हैं आप सभी से नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल जीवन जीने की कला में।